नमस्कार। यूपी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी अक्सर एक बड़ा सवाल बनकर सामने आती है। कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें और सबसे जरूरी कैसे पढ़ें? अगर यही उलझन तैयारी में रुकावट बन रही है, तो चलिए आज मिलकर एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार करते हैं जो तैयारी को एक बिल्कुल नई और सही दिशा देगा। इस सफर में हम 5 जरूरी कदम उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, फिर पूरे सिलेबस पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद पहचानेंगे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, फिर एक 30 दिन का स्टडी प्लान बनाएंगे और आखिर में सफलता के लिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। हाँ, यही वो 3 सवाल हैं जो हर उम्मीदवार के मन में घूमते रहते हैं और अक्सर इसी कंफ्यूजन में हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी चली जाती है। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसी उलझन को सुलझाएंगे और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे तैयारी में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम होता है उसके मैदान को समझना। ठीक वैसे ही किसी भी एग्जाम में सफल होने का पहला कदम है उसके पैटर्न को अच्छी तरह से जानना। तो सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं। तो एग्जाम का जो ढांचा है वो काफी सीधा सा है। कुल 100 सवाल होंगे, हर सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा और टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे का, जो कि काफी अच्छा टाइम है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बहुत बड़ा फायदा जो इसे दूसरे एग्जाम से अलग बनाता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। और ये है सबसे बड़ी बात, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, 0 नेगेटिव मार्किंग। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना डरे, बिना किसी टेंशन के हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। यहाँ रिस्क 0 है और स्कोर बढ़ाने का मौका पूरा 100%। अच्छा, पैटर्न तो समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सिलेबस। सिलेबस देखने में बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। हम इसे आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें इतिहास और संविधान की नींव एकदम मजबूत कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, ये पक्का है। भारतीय भूगोल के लिए तो मैप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से जुड़े बेसिक टर्म्स पर ध्यान देना है, ये काफी स्कोरिंग एरिया है। और जहाँ तक जनरल साइंस की बात है, तो बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में मेरिट में दूसरों से आगे ले जाएगा। वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल। यूपी का जनरल नॉलेज, यहाँ की संस्कृति, त्योहार, नदियाँ और यहाँ का पुलिस सिस्टम, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से एकदम सीधे और स्कोरिंग सवाल बनते हैं। इस पर तो खास ध्यान देना ही पड़ेगा। और आखिर में आते हैं ज्ञान आधारित विषय। पिछले लगभग 1 साल के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जरूरी अवार्ड्स, किताबें, महत्वपूर्ण दिन और UN, WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी जानकारी, ये सारी चीजें तैयारी को पूरा करती हैं। ये तो सच है कि पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब टाइम कम हो। तो अब हम करेंगे स्मार्ट स्टडी और जानेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मेहनत कम और नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो ये रही प्राथमिकता वाली लिस्ट। तैयारी की शुरुआत करनी है यूपी जीके से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। फिर संविधान और करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनानी है। इसके बाद इतिहास, भूगोल और फिर अवार्ड्स और किताबों जैसे विविध तथ्यों को कवर करना है। अगर टाइम कम है तो सच मानिए यही सफलता की चाबी है। और ये है स्मार्ट स्टडी का कमाल। देखिए, सिर्फ इन गिने चुने प्राथमिकता वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करके ही पेपर का लगभग 60 से 70% हिस्सा कवर किया जा सकता है। मतलब कम मेहनत में, कम टाइम में ज्यादा स्कोर। यही स्ट्रैटेजी दूसरों से आगे निकलने में मदद करेगी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि आखिर पढ़ना कैसे है। यहाँ एक ऐसा 30 दिन का स्टडी प्लान है जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। ये रहा 30 दिन का पूरा एक्शन प्लान। इसे इस तरह से बनाया गया है कि शुरुआत फाउंडेशनल विषयों जैसे इतिहास और संविधान से हो, फिर भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे टॉपिक्स पर आगे बढ़ें। बीच में यूपी स्पेशल के लिए एक अच्छा खासा टाइम रखा गया है और आखिर के दिनों में करंट अफेयर्स, रिवीजन और मॉक टेस्ट के साथ तैयारी को फाइनल टच देना है। और इस प्लान को सफल बनाने के लिए ये रहा एक डेली रूटीन। रोजाना बस 2 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई, सिर्फ 2 घंटे।
फिर जो भी पढ़ा उसका 30 मिनट में फटाफट रिवीजन और साथ में कम से कम 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। बस इतना ही। याद रखना है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। चलिए अब कुछ आखिरी और सबसे ज़रूरी टिप्स पर चलते हैं जो इस तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और आपको मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करने में मदद करेंगे। इन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए रोज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ी हुई चीज़ों को भूलने से बचाने के लिए हर हफ्ते रिवीजन करना है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, खुल के गैस करना है। और करंट अफेयर्स तो रोज पढ़ने की आदत ही डाल लेनी है। यही छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क पैदा करेंगी। तो पूरा का पूरा रोड मैप अब सामने है। एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी के साथ यूपी होमगार्ड परीक्षा को पास करना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सवाल ये है कि क्या अब इस स्मार्ट स्टडी के लिए पूरी तरह से तैयार है।